चुनावी माहौल में लोगों से बात करते हुए हम रामनगर में पहुंच गए हैं। इस वक्त मैं रामनगर विधानसभा सीट में हूं। रामनगर विधानसभा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2002 में जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त इसी सीट से चुनाव लड़कर वो विधानसभा पहुंचे थे और मुख्यमंत्री का कार्यकाल उन्होंने 5 साल तक पूरा किया था। इस बार भाजपा से दीवान सिंह भी जो सिटिंग एमएलए हैं वो ही यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से भी अपने प्रत्याशी ने मैदान में उतारा है। तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो रामनगर, क्योंकि पर्यटन नगरी भी कहा जाता है, कॉर्बेट पार्क की वजह से रामनगर पूरे विश्व में विख्यात है। तमाम लोग, देश दुनिया से तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और कॉर्बेट का दीदार करते हैं। कॉर्बेट में तमाम लोग हैं यहाँ जो काम करते हैं, टैक्सी यूनियन की बात हो या अन्य लोग हों, उनका जो व्यवसाय है कॉर्बेट से चलता है। और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सर्द हवाएं हैं, लेकिन सियासी माहौल गर्म है और इसीलिए आग के सामने बैठकर यहाँ पर तपिश ले रहे हैं कि क्या हो, और चर्चाएं भी कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह का माहौल है, इस बार किसकी सरकार आएगी, कौन विधायक चुन के जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामनगर विधानसभा सीट की अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब तक कितना विकास हुआ है, जो विधायक रहे हैं उन्होंने कितना विकास किया है और क्या ज़रूरत है यहाँ लोगों की, क्या दिक्कतें हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, उनका निदान कैसे होगा, उस पर बातचीत हम लोगों से ही करते हैं, यहाँ बातचीत करते हैं। बस अब वर्तमान विधायक की बात करें तो कितना काम कर पाए हैं यहाँ? वर्तमान विधायक ने कोई खास इतना काम नहीं करा रामनगर में, क्योंकि सबसे बड़ा दुख का विषय हमारा जो है सरकारी अस्पताल है, जो पीपी मोड़ में गया है। इसके वजह सरकारी अस्पताल नहीं, ये रेफर अस्पताल है। यहाँ से कई लोग पहाड़ से आते हैं और प्रेग्नेंट औरतें आती हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है ढंग से और उनको रेफ़र कर दिया जाता है। कोई कोई तो रास्ते में ही मौत हो जाती है उनकी। और कोई खास विकास सरकार ने कोई खास चुनाव आ गए हैं, 14 तारीख को मतदान करने जाओगे, आप तो युवा हैं, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए होगा, तो कैसी सरकार होने चाहिए और कैसे विधायक होने चाहिए आपके? मेरा मानना है सर, जहाँ तक कि प्रदेश में हमारे कांग्रेस सरकार होनी चाहिए। और रोजगार के मुद्दे की अगर बात देखें तो रामनगर के अंदर रोजगार का मुद्दा बिल्कुल ठप पड़ा है। युवा बेरोजगार हैं और रामनगर के अंदर बेरोजगारी की हालत आप देख लीजिए। जैसे कॉर्बेट पार्क है जिसमें बिल्कुल भी कोई काम नहीं है और रोटेशन चल रहा है इस समय। रोटेशन से कॉर्बेट व्यवसायी जो है उनका कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है। आप क्या काम करते हैं? सर मैं तहसील में हूँ, स्टाम्प का काम करता हूँ। इस समय तहसील के अंदर भी कोई खास कारोबार नहीं बचा है। अच्छा, आप बताइए, क्योंकि पर्यटन नगरी है रामनगर तो, और रामनगर में अगर देखा जाए तो एनडी तिवारी भी यहाँ से जीत कर चुनाव जीते थे और फिर उसका मुख्यमंत्री बने थे। विकास की बात की जाए तो कितना पिछड़ा हुआ है आपका रामनगर? रामनगर की बात तो ये है कि ये यहाँ रोडवेज अड्डा है। जब नरेंद्र तिवारी यहाँ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये रोडवेज ज़मीन जो है ये ट्रांसफ़र कराई थी रोडवेज के लिए। उसके बाद जब से ये बीजेपी सरकार आई है उसमें निर्माण के नाम से 1 रुपये का काम नहीं कर पाए वो। और जो उन्होंने काम किया है वो सबके सामने है कि कितनी बुरी हालत है उसकी रोडवेज की, आप देखिए। और अगर हम बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें तो ये किस लेवल पर है रामनगर में? क्या क्या ठीक है वो या ज़रूरत है बेहतर करने की? शिक्षा के बारे में तो आप समझ लीजिए, यहाँ स्कूल और नाम मात्र के लिए हैं। कॉर्बेट एक यहाँ पर माध्यम है, उसी से रोजगार चलता है। बाकी कोई व्यवस्था यहाँ बीजेपी के माध्यम से मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दीवान सिंह बिष्ट यहाँ विधायक हैं। पिछले 5 सालों से उन्होंने रामनगर में 5 रुपये कहीं भी नहीं लगाए हैं। आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, आपको तपिश ले रहे हैं? अब देखो, हम तो तपिश तो क्या, ठंड भी हो ही रही है, लेकिन चुनावी का जो माहौल है वो बड़ा गर्मा गर्म है। तो क्या है फिर, क्या लग रहा है? बड़े बड़े आलोचनाजीवी जो है धरातल पर फील्ड में दिखाई दे रहे हैं आजकल, जो 5 साल तक जनता के बीच में कभी दिखाई नहीं दिए। अब अभी हमारे मित्र बैठे हैं, अपने मेरे भाई हैं हमारे। पहली बात तो यह है, रामनगर कौमी एकता का गुलदस्ता है और जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन अपने हमारे भाई ने कहा कि आप रामनगर में दीवान सिंह बिष्ट जी ने 5 रुपये का भी काम नहीं किया है, तो इसका मतलब तो सीधे सीधे यह है कि ये तय करके आए हैं कि मुझे झूठ ही बोलना है। तो आप बता दीजिए क्या काम है फिर? आप बताता हूँ मैं आपको। देखिए, इन्होंने एक बात उठाई कि नरेंद्र तिवारी जी ने यहाँ पर जो है रोडवेज की ज़मीन जो है ट्रांसफ़र की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोडवेज की ज़मीन उन्होंने ट्रांसफ़र की तो उन्होंने छोटे मिनी स्टेशन की बात करी थी, मिनी स्टेशन पे। और रोडवेज का जो लैंड ट्रांसफ़र भी उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार भी बीच में कई बार आई हैं, कई उद्घाटन इन्होंने भी किए हैं उसके। हरीश राव जी ने उसका शिलान्यास किया, लेकिन काम के नाम पे कुछ नहीं किया। आप अंदर जाके देखिए, किसी भी स्टेशन में को चलाने के लिए, किसी भी डिपो चलाने के लिए सबसे पहले उसका डिपो का निर्माण होता है।
स्टेशन का निर्माण नहीं होता सबसे पहले। रोडवेज तो इशू है, लेकिन ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ भी दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, 24 घंटे रामनगर के अंदर बिजली आती है। एक भी जनता का आदमी ये नहीं कह सकता कि रामनगर के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं आती है। स्वास्थ्य की बात है, इसी रामनगर अस्पताल के अंदर जो है CT स्कैन मशीन अभी हाल ही में लगी है। ये दरअसल ये मेरे भाई हैं और वर्मा जी, ऑक्सीजन का प्लांट भी लगा इनको है, जो है सिर्फ अब झूठ इसको बोलना कोई आता है, ये लगा दूसरे को तो झूठ फिर बताते हैं, रामनगर लेकिन का खुद बताइए झूठ कि बोलते ऑक्सीजन प्लांट लगा है, हैं। नहीं अगर लगा। अगर आप सच्चाई देखें रामनगर की, तो जो मैंने इन्हें बात बताई है उसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। रोडवेज को मैंने बताया, ये नहीं दे पाएंगे, और तुम्हें अस्पताल का पता ही है, सभी इस बारे में सब कुछ बताएंगे आपको ये। लेकिन इनसे ये पूछो कि रामनगर के अंदर आपने कौन सी ऐसी सड़क या पानी या बिजली की व्यवस्था कराई है? पानी की दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है रामनगर के अंदर। रामनगर में पानी की 24 दावे घंटे के साथ बिजली को बात जब बताइए। पहचाना जाता है वो हमारा राजेंद्र हमारा तिवारी के नाम से पहचाना जाता है। 24 घंटे पानी आता है समझ- रामनगर में, कोई बीजेपी दिक्कत नहीं पानी की कोई दिक्कत नहीं है रामनगर के अंदर। मैं भी अभी शहर में गया था, कई जगह जो सड़कें हैं वो टूटी हुई थी, सही से बनी हुई नहीं थी, तो मैं आप गए थे, सड़कें अगर टूटी वाली बात आपने कही, मुझे वैसे दिखता तो नहीं है शहर के अंदर सड़कें कहीं टूटी हैं, क्योंकि भारत सरकार नगर पालिका को जो है अब जवाहर योजना के अंतर्गत बहुत मोटी रकम देती है, और रामनगर के अंदर शहर भी सड़कें भी बन रही हैं। एक हाँ, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से हूँ। मैं चंदन सिंह नेगी, महासचिव हूँ नगर का। मैं तो आप भाजपा वाले बैठे, कांग्रेस वाले बैठे, पहली बात बड़ा दुर्भाग्य है कि 2012 से हमारे वहाँ रामनगर में स्थानीय कोई भी ऐसा कोई कांग्रेसी नहीं है जो कि यहाँ पर खुद स्वयं आके चुनाव लड़ सके। हमेशा इनका पैरासूट कोई ना कोई उतर जाता है, जैसे इस बार भी हुआ है 2012 से। ये तो भाजपा, और एक कांग्रेस और चीज़ आम ना- आदमी पार्टी की नहीं, बात नहीं, रही। हम जरा आम लोगों से ही बात कर लेते हैं, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं? हाँ, हॉस्पिटल की समस्या तो है, लेकिन फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट सही काम कर रही है। और क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो चलाता हूँ। तो ऑटो चलाते हैं, आपका तो व्यवसाय ही ऑटो है। पर्यटक आते हैं, सुविधाएं उनको मिल पाती हैं? पर्यटक तो अब आते ही नहीं साहब से, अब तो फॉरनर तो आते नहीं, हो तिगुना किराया हो गया उसका, उनका कहाँ आते हैं वो। तो फिर क्या लॉकडाउन में कैसे किया आपने, जो लॉकडाउन? हमारे पास तो साहब का काम है, सही काम है। अच्छा, हम तो 1000-1200 रुपये ले आते हैं। आप बताइए भैया, कैसा विधायक होना चाहिए? भाई साहब, विधायक तो ऐसा होना चाहिए जो शहर की समस्याओं को समझ सके, वो कर सके। और इस समय जितने विधायक जी हैं लोकल समस्याओं को समझ सकें, बढ़िया तरीके से शहर की समस्याओं को समझ सके, आगे बढ़ सके। तो आपको क्या लग रहा है, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे जिनका यहाँ पर उनका समाधान होना चाहिए? क्या लग रहा है? सीवर लाइन बस, बाकी तो कनेक्शन है दादा, सब इस समय सही काम चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। सीवर लाइन का इस समय होना चाहिए, सीवर लाइन हर गली में होनी चाहिए भाई। एक वो मेन समस्या शहर की। क्या समस्या है भैया, क्या लग रहा है आपको? आप कैसा विधायक चुनने चाह रहे हैं, कैसा होना चाहिए विधायक? विधायक ऐसा होना चाहिए जो समाज की सेवा कर सके और उनकी सारी दिक्कतें को ध्यान में रखें, वैसा विधायक हमें चाहिए इस रामनगर के अंदर। तो अभी जो विधायक हैं, क्या वो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं? विधायक सभी जगह पर अपने जगह पर काम कर रहे हैं, सही है अभी तक सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है रामनगर के अंदर, सभी को सेवाएं मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हॉस्पिटल्स की समस्याएं हैं, पानी की कई जगह दिक्कतें हैं, सड़कें बेहतर नहीं हुई हैं। रामनगर विधानसभा सीट में तकरीबन 1,20,000 वोटर हैं। ये अलग अलग जातियों से बटा हुआ है। यहाँ पर अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो तकरीबन 25 से 30,000 मुस्लिम वोट बैंक है। ठाकुर वोट बैंक सबसे ज़्यादा यहाँ माना जाता है, जो गढ़वाली और कुमाऊँ का मिक्सअप है, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों के लोग यहाँ पर रहते हैं, दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जनजाति के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो यहाँ पर गुज्जर लोग रहते हैं वनों में, उनकी संख्या भी काफ़ी संख्या में है, तो वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं, भाजपा कांग्रेस के लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि उन्होंने बेहतर विकास किया है, लेकिन जनता 14 तारीख को अपना विधायक चुनने जा रही है। 14 तारीख को जब मतदान करने जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में जो दिक्कतें हैं उनको वो ध्यान में रखेंगे, उसी हिसाब से मतदान करेंगे और अपने नए नेता को चुनेंगे। रामनगर विधानसभा सीट से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।